तो आइए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 में एमसीक्यू देखेंगे और इसमें ये सारे चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव वाइज देखेंगे। जैसे लेमेंट, जो लेमेंट जो लिखा गया स्टोरी, ये एंटम चेखव के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे एक ऐसे कैब ड्राइवर के बारे में डिस्कस किया गया है जिसका नाम आयना पोटोपोव रहता है और उसका बेटा का नाम बेरिन रहता है। और ये उसका बेटा जब मर जाता है तब वो अपना दुख सबसे सुनाता है कि मेरा बेटा जो था, जो बेरिन नाम का था, वो इसलिए मर गया क्योंकि उसको बहुत तेज बुखार था और उस मर जाता है। वो सबसे कहानी सुनाता है। सबसे पहले उसका पैसेंजर जो रहता है, वो ऑफिसर रहता है जो विवर्ग में जा रहा होता है, उसको बताता है तो वो भी नहीं सुनता है। उसके बाद उसका दूसरा पैसेंजर जो रहता है, वो हमारा 3 बॉयज रहते हैं जो पुलिस ब्रिज जा रहे होते हैं, वो भी कहानी नहीं सुनता है। बस इसका दुख जो है, बेटा खोने का दुख है, वो सुन रहा होता है उसका घोड़ा। ठीक है, और यही आयना पोटोपोव का कहानी था। तो यहाँ पूछेगा कि कैब ड्राइवर कौन था, तो आयना पोटोपोव था। ऑफिसर कहाँ जा रहा था, तो पुलिस ब्रिज जा रहा, सॉरी विवर्ग में जा रहा था। 3 बॉयज जो थे वो कहाँ जा रहे थे, तो पुलिस ब्रिज जा रहे थे। पहला पैसेंजर कौन था, तो ऑफिसर था। दूसरा पैसेंजर कौन था, तो 3 बॉयज थे। अब आते हैं हम लोग दूसरा चैप्टर, या पेयर ऑफ मुस्टैचियो, या पेयर ऑफ मुस्टैचियो जो लिखा गया है। ठीक है, ये मूंछ के बारे में जिक्र किया गया है ना। मूंछ के बारे में जिक्र किया गया है और इस कहानी में टोटल 2 पार्ट है ना। कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। पार्ट 1 में हम लोग अलग अलग प्रकार के मूंछ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लायन मुस्टैचियो जो राजा महाराजा लोग रखता था, टाइगर मुस्टैचियो जो फ्यूड्स के द्वारा रखा जाता था, गोट मुस्टैचियो जो शॉपकीपर के द्वारा रखा जाता था, ट्रेडर्स के द्वारा रखा जाता था। इसी प्रकार हम लोग माउस मुस्टैचियो, चार्ली चैपलिन मुस्टैचियो, सीप मुस्टैचियो, ये प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे इसमें फर्स्ट पार्ट में। दूसरे पार्ट में हम लोग 2 लोगों के बीच में आर्गूमेंट होती है। एक का नाम रहता है खान अजम खान, और वो खान अजम खान जो रहता है वो एक फ्यूड रहता है जिसका पूर्वज लोग मुगल दरबार में काम करते थे। और एक इस कहानी में व्यापारी रहता है, दुकानदार रहता है जिसका नाम रामानंद रहता है। तो एक बार क्या होता है ना कि खान आजम खान रामानंद की दुकान में अपनी पत्नी का नौकरी लेकर के आता है गिरवी रखने के लिए, और अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपनी ड्रेस को मेंटेन करने के लिए, अपने खानदान को मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है, हमेशा कुछ ना कुछ बेचता था। तो इस बार गिरवी रखने के लिए वो लाता है अपनी पत्नी का नोज रिंग, और लाता है तब देखता है कि ये तो जो हमारा रामानंद है ये क्या किया है कि मूछ रखा है वो टाइगर वाला रखा है, जबकि एक व्यापारी को रखना चाहिए था। गॉड इस बात से भगझक होती है कि तुम अपना एक मूछ नीचे कर लो। तो बोलता है ठीक है करेंगे, तुम अगर मेरा ग्राहक है तुम्हारा बात तो सुनेंगे। और एक मूछ नीचे करता है, लेकिन दूसरा मूछ अभी भी ऊपर रखता है। तो बोलता है तुम एक काम करो, कुछ दूसरा चिल्ला दो। तो बदले में अपना नेकलेस ले आता है अपनी पत्नी का, और उसका दूसरा मूछ भी नीचे कराता है, लेकिन अभी भी पूरा मूछ उसका नीचे नहीं हो रहता है। इसलिए उसको दोबारा बोलता है कि काम करो, तुमको अगर पूरा मूछ नीचे मेरा कराना तो और कुछ देना पड़ेगा। तो वो प्रूफ के लिए चौथी छोटू राम को रखता है, जो जमींदार रहते हैं वहीं पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, और वहाँ से फिर घर का सारा सामान ला करके दे देता है। यानी हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ें कि खान आजम खान कौन था, तो फ्यूड्स था। उसके पूर्वज लोग कहाँ काम करते थे, तो मुगल दरबार में काम करते थे। यहाँ पे दुकानदार कौन है, तो रामानंद है। रामानंद कैसा मूछ रखता है, तो टाइगर मुस्टैचियो रखता है। रामानंद को कैसा मूछ रखना चाहिए, तो गॉड मुस्टैचियो रखना चाहिए। खान आजम खान को कैसा मूछ रखना चाहिए, तो खान आजम खान को कैसा मूछ रखना चाहिए, तो उसको फ्यूज कर रखना चाहिए, और वैसे ही रखा ही था। पहला वो गिरवी क्या रखता है, तो नौजून रखता है। दूसरा बार क्या लाता है, तो नेकलेस लाता है। वहाँ पे जमींदार किसके बारे में जिक्र किया गया, तो जमींदार यहाँ पे कौन है जी, चौधरी छोटू राम है। आइए हम लोग तीसरा चैप्टर में आते हैं, पपाची मौत। पपाची मतलब होता है एक आदमी का नाम है, और पपाची मतलब पापा, ठीक है, और ममाची मतलब मम्मी। ये पपाची मौत जो लिखा गया है, इसमें एक मौत मतलब होता है कीड़ा, है ना, एक इंसेक्ट जिसका खोज किए थे पपाची। पपाची का नाम सर जॉन बेनन आइव था, और उसकी पत्नी जो थी उसका नाम ससम्मा है। ये लोग दोनों एक एमेनन गांव में रहते हैं, और दोनों जब एक साथ रह रहे होते हैं तो ये हमेशा पपाची अपनी ममाची को मारते रहता था, यानी अपनी पत्नी को मारते रहता था। इसका पत्नी का नाम क्या था, तो सुषमा था। पापाची कहाँ काम करते थे, तो पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली में काम करते थे।
और वो क्या थे तो इंटोमोलॉजिस्ट थे। इंटोमोलॉजिस्ट मतलब होता है वैसा इंसान जो इंसेक्ट का पढ़ाई करता है, इंसेक्ट का खोज करता है, और इंसेक्ट का पढ़ाई करने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटोमोलॉजी। क्या बोलेंगे जी, इंटोमोलॉजी। फिर पपाची ममाची कौन गांव में रहते थे तो एमेनन गांव में रहते थे। फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ममाची का नाम क्या था तो ममाची का नाम क्या था तो ममाची का नाम क्या था, ससम्मा था। फिर बोलेंगे कि ससम्मा। फिर आगे हम लोग बोल सकते हैं कि ममाची किसके लिए फेमस थे तो पिकल्स के लिए फेमस थी। फिर हम बोल सकते हैं कि ममाची जो है ये अपने एरिया में फेमस थे पिकल्स के लिए, तो हमेशा हमेशा इससे कौन जलते थे तो पपाची जलते थे। पपाची और ममाची कौन गांव में रहते थे, एमेनन गांव में रहते थे। इन लोग का बेटा कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। फिर हम लोग बोल सकते हैं कि पपाची ममाची को हमेशा किससे मारते थे तो फ्लावर पॉट से मारते थे। ममाची का आंख में कौन सा प्रॉब्लम था तो कॉर्निकल कॉर्निया था। पपाची का डेथ कैसे हुआ तो हार्ट अटैक से हुआ। ठीक है, इस प्रकार हम लोग देखें। फिर हम लोग आ गए हैं माईवाच। तो माईवाच के लेखक कौन है तो मार्क ट्वेन है। मार्क ट्वेन की घड़ी कितना महीने अच्छे से चलती है तो 18 महीने चलती है। घड़ी का ओरिजिनल प्राइस कितना रहता है तो $200 रहता है। घड़ी का बनाने में लगभग कितना पैसा लग जाता है तो $2000 से $3000 लग जाता है। टोटल कितने दुकानदार के पास जाते हैं तो लगभग ये दोनों 7 दुकानदार के पास जाते हैं। सबसे पहला दुकानदार कौन रहता है तो ज्वेलर रहता है। फिर हम लोग आगे बोल सकते हैं कि माई वॉच में नवंबर महीना दिखाए थे घड़ी में, लेकिन चल कौन महीना था तो अक्टूबर महीना चल रहा था। ठीक है, इसी प्रकार द ओल्ड मैन इन द सी में हम लोग देखेंगे तो बूढ़ा इंसान कौन था तो सेंटियागो था। सेंटियागो कौन सा देश से बिलोंग करता था तो क्यूबा देश से बिलोंग करता था। सेंटियागो काम क्या करता था तो मछली मारता था। सेंटियागो के साथ कौन मछली पकड़ने जाता था तो मेनोलिन जाता था, है ना, मेनोलिन। फिर सेंटियागो जो मछली पकड़ा उसका नाम क्या था तो मार्लिन था। सेंटियागो नोवेल के कितना स्टार्ट में कितना दिन तक मछली नहीं पकड़ पाता है तो 84 दिन तक नहीं पकड़ पाता है। उसके लिए लकी नंबर क्या है तो 85 है। सेंटियागो का फेवरेट हीरो कौन है तो जोई डिमेजियो है। ठीक है, सेंटियागो जब मछली नहीं पकड़ता है तो जब मछली नहीं पकड़ पाता है सेंटियागो तो उसका मोहल्ले वाले लोग, उसका गांव वाले लोग क्या इसको पुकारते तो सलाओ पुकारते हैं, सलाओ नाम से पुकारते हैं। फिर सेंटियागो किस कोस्ट में मछली पकड़ता था तो हवाना कोस्ट में पकड़ता था। ये हवाना कोस्ट में जब मछली पकड़ता था तो समुद्र को किस नाम से पुकारता था तो लामेर नाम का से पुकारता था। सेंटियागो का फेवरेट हीरो कौन था तो जोई डिमेजियो था, जो फुटबॉलर खेलता था। सेंटियागो किसके साथ रहता था तो अकेले रहता था। सेंटियागो जो मछली पकड़े कितना फीट का था तो 18 फीट का था। ये कहानी किस महीने में सेट हुई तो सितंबर में सेट हुई है। सॉरी, कहानी मतलब ये नॉवेल है ना। नेक्स्ट है द लंचन। तो लंचन कहाँ किया गया था तो फोर्ट रेस्टोरेंट में किया गया था। ऑथर वो लेडी से मिला, वो लेडी कितने साल की थी तो 40 साल की थी। ऑथर ने अपने आप के लिए क्या ऑर्डर किया तो मटन ऑर्डर किया। ऑथर कितना पैसा लेके गया था तो 80 पैसों लेके गया था। तो अब आगे हम लोग आते हैं कि रेस्टोरेंट का कितना बिल बना तो 77 रुपये बना, है ना, 77। ठीक है, अब हम लोग आगे बोल सकते हैं कि लेखक तो बस मटन खाया, लेकिन वो लड़की क्या ऑर्डर की तो कैवियर, शैम्पनीज, कोल्ड कॉफ़ी, आइसक्रीम, ये सारा चीज़ खाती है। अब वो लेडी से दोबारा वो कितना साल के बाद मिलता है तो 20 साल के बाद मिलता है। फिर हम लोग आगे इसमें बोल सकते हैं कि लंचन किस दिन किया गया तो थर्सडे के दिन किया गया, गुरुवार के दिन किया गया। कितना बजे लोग मिले तो 12:30 बजे मिले। ठीक है, और हम लोग एक स्टोरी हम लोग छूट गया था, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ग्लोरी एट ट्यूलाइट, है ना, ग्लोरी एट ट्यूलाइट। हम लोग यहाँ बोल सकते हैं आगे जा करके कि हम लोग ग्लोरी एट ट्यूलाइट में किसके बारे में है तो श्रीनाथ और सत्यजीत के बारे में है। सत्यजीत कहाँ क्या काम करता था तो सत्यजीत काम करता था हमारा बैंक मैनेजर का, है ना। तो वो प्रमोशन उसका कैसे हुआ था तो जाली नोट पकड़ने से, जाली चेक पकड़ने से। फिर हम लोग आगे बोल सकते हैं कि श्रीनाथ का किसका शादी हो रहा था, उसकी बेटी का शादी हो रहा था। श्रीनाथ की टोटल कितनी बेटियां थी तो 5 बेटियां थी। किस बेटी का शादी हो रहा था तो बीमा का शादी हो रहा था। फिर हम लोग आगे बोल सकते हैं कि
इन लोग दोनों कौन गांव में रहते थे, सत्यजीत और श्रीनाथ तो शांतिपुर में रहते थे। सत्या ने कितना पैसा लेकर आया रहता, तो 2000 लेकर आया रहता है। तो इस प्रकार ये कहानी थी।